Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स ऑफ लाइफ के बारे में, यानी ऐसी घटनाएं जिनका हमें पहले से पता नहीं होता है। कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर पाते कि आगे क्या होने वाला है और सडनली कुछ ऐसा घटित हो जाता है हम लोगों के साथ जिसकी हम पहले से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है किसको क्या पता। और कई बार ऐसी दर्दनाक चीज़ें या ऐसी अच्छी चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं जिनका आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसके पीछे कौन सा योग है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जीवन जो है ये घटनाओं से भरा हुआ है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही एक हमारा जीवन तैयार होता है, लाइफ बनती है और लाइफ की चीज़ों को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स अगर आपको समझना है, जानना है कि जीवन में जो घटनाएं होती हैं अचानक से होती हैं उनके पीछे का राज क्या है, तो चलते हैं आज के सफ़र की तरफ। देखिए, अगर इसको आपको समझना है तो आपको इसके लिए कुंडली के 8th हाउस और उसके लॉर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8th हाउस का जो लॉर्ड है वही लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस को लेके आता है। और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, यानी बदलाव का हाउस है। 8th हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट के जिस भी हाउस में जाता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों में आप बहुत बड़ा चेंज और बदलाव देखते हैं, और ऐसा बदलाव कई बार सडनली होता है, यानी अचानक से होता है, जिसका आपको पहले से अनुमान नहीं होता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाता है तो ये आपकी पर्सनालिटी के साथ, आपकी हेल्थ के साथ, आपकी वाइटलिटी के साथ, आपकी इमेज के साथ, आपकी पहचान के साथ बदलाव हो सकता है। यानी 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो अचानक से आपका जो नाम है वो खराब हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। हेल्थ भी अचानक से खराब हो सकती है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, पता चला कि दूसरे ही सेकंड कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण सब कुछ बिगड़ गया, शरीर बिगड़ गया। तो ये 8th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आता है तो ये आपकी पर्सनालिटी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाता है तो फैमिली वैल्यू एंड वेल्थ के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। जो आपकी सेविंग्स है वो अचानक से बर्बाद हो सकती है, या आपकी जो सेविंग है वो अचानक से और ज़्यादा बढ़ सकती है, या आपने कभी सोचा ना हो कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि अचानक से इतना पैसा आ गया और हम लोग अमीर बन गए। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पास सेविंग्स है, जो पैसा है, जो फैमिली वैल्यू है, वो एक झटके में बर्बाद भी हो जाता है। 3rd हाउस में अगर ऐसा योग बनता है कि 8th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में आता है तो आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती है, और जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जो आपके कुलीग्स हैं, उन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जहाँ पर आप बैठते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, आपके ऑफिस के अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, अचानक से बदलाव। 4th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो घर के साथ, परिवार वालों के साथ, होमलैंड के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। 5th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आपके फर्स्ट चाइल्ड के साथ, या आपके लविंग पार्टनर के साथ, और आपके क्रिएशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। 6th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये आपके एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी जो भी आपके एनिमीज़ हैं, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो आपका कोई शत्रु हो, चाहे आपकी कोई बीमारी हो, वो सडनली अचानक से ठीक हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाएं कि आप बीमार हो जाओ, या एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के कारण कोई बीमारी आपको लग सकती है, कोई ऐसा बॉडी के अंदर फॉल्ट आ सकता है जिसके कारण आप प्रॉपर तरीके से ना चल पाएँ, ना कुछ कर पाएँ। ये सारी चीज़ें कई बार देखी गई हैं। 7th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ पार्टनर के साथ और आपके खुद के निजी जीवन के साथ हो सकती है, यानी जो भी आपका पारिवारिक संबंध है, अपनी वाइफ के साथ रिलेशन है, वो अचानक से बिगड़ सकते हैं या उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है तो इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े जो चेंजेस होते हैं वो आपके फेवर के लिए हो सकते हैं। 9th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये आपके फादर के साथ, आपके गुरु के साथ, और आपका जो भी बिलीफ है, अपना जो भी बिलीफ है अपने गॉड के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने जो भी समाज के प्रति जो भी आपका बिलीफ बनता है, उन सब के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है। कि ये भी हो सकता है कई बार कि आप अपने धर्म को छोड़ के कोई दूसरा धर्म अपना लें, या जो आपके फादर हैं उनके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए, या आपके गुरु के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए। तो 8th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आता है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाता है तो आपके करियर के साथ और आपके सीनियर पर्सन्स के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती है कि अचानक से आपके करियर में बदलाव आ जाए, या जो काम धंधा चल रहा है वो बंद हो जाए, कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए, या जो आपके सीनियर पर्सन्स हैं उनके साथ कोई बहुत बड़ा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन हो। 11th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आपके दोस्तों के साथ और आपकी अर्निंग के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज 11th हाउस का संबंध हमारी अर्निंग से है और हमारे फ्रेंड सर्कल से। 12th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है कि 8th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो सडनली आप ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको बाहर से इन्वाइट कर लिया या आपको स्पॉन्सर कर दिया और आप विदेश चले गए, तो अचानक से विदेश जाने के योग बन जाते हैं। और सेम ऐसा तब होता है जब इन पर्टिकुलर हाउसेस के लॉर्ड्स 8th हाउस में जाके प्लेस्ड हो जाते हैं, तब भी आपके साथ सेम ऐसी चीज़ें हो सकती है। और दूसरी तरफ एक योग और भी बनता है कि 8th हाउस का लॉर्ड अगर किसी पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड को देख लेता है, तब भी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज यानी बदलाव सडनली हो सकता है। तो आपके बर्थ चार्ट में कभी भी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपको अचानक से फ़ायदा हो या अचानक से लॉस हो जाए, चाहे वो फैमिली को लेके हो, चाहे वो अपने पर्सनल रिलेशन को लेके हो, चाहे अपने करियर को लेके हो, चाहे अपनी इनकम को लेके हो, या किसी भी तरीके से कोई भी बहुत बड़ा बदलाव चेंज, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो आप इन सब चीज़ों को जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने 8th हाउस के लॉर्ड के कारण। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स के बारे में कि हमारे लाइफ में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका हमें पहले से अनुमान नहीं होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।